अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब रूस समेत चीन, पाकिस्तान और तुर्की भारत के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। खासकर जिस तरह से सोमवार को चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत पर जानबूझकर पाकिस्तान को नहीं बोलने देने का आरोप लगाया, उससे चीन ने आने वाले दिनों में तालिबान के मद्देनजर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने के साफ संकेत दे दिए हैं। यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान से भी पहले तालिबान के साथ काम करने की बात करके ये संकेत भी दे दिए हैं कि भले ही संयुक्त राष्ट्र के स्थायी 5 सदस्यों ने अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता न दी हो, मगर चीन आने वाले दिनों में ऐसा कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अभी हाल ही में एबीपी न्यूज से बात करते हुए भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजे ने कहा कि चीन को जिम्मेदार रुख दिखाना होगा। इतना ही नहीं, चीन इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है, वो इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने और तालिबान के राज का स्वागत कर दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान दशकों से तालिबान का समर्थन करता रहा है और पाकिस्तानी एजेंसियां तालिबान को हथियार भी मुहैया कराती रही हैं। बड़ी बात यह है कि 6 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई अफगानिस्तान पर चर्चा में भी जब पाकिस्तान को बोलने की अनुमति नहीं मिली थी, उसके तुरंत बाद ही तालिबान ने अफगानी शहर मज़ार शरीफ पर कब्जा की मुहिम तेज कर दी थी। इससे साफ है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय होंगे। अफगान राजदूत ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी खासी चिंता जताई है। चीन और पाकिस्तान के अलावा तुर्की की भूमिका भी भारत की चिंताएं बढ़ा सकती है। तुर्की के साथ भारत के संबंध पिछले 2 साल से अच्छे नहीं चल रहे। जब से 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया था, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने तो ठीक इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में इस फैसले को लेकर भारत की सार्वजनिक आलोचना भी की थी। इसके अलावा दिल्ली दंगों के वक्त भी तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान पूरी तरह काबिज हो चुका है। भले ही यूएन के बड़े देश तुरंत उसे मान्यता न दें, मगर तुर्की जैसे देश ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए तुर्की भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की इस तिकड़ी से भी निपटने के लिए भारत को रणनीति तैयार रखनी होगी। चीन, पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं, रूस का रुख भी भारत को परेशान कर सकता है, क्योंकि काबुल में रूस के राजदूत ने यहां तक बयान दे दिया है कि काबुल करजई के बनिस्बत तालिबान के राज में ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहा है। ऐसे में ये कयास भी लग रहे हैं कि कहीं रूस भी जल्दी ही तालिबान को मान्यता न दे दे। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है रूस समेत चीन, पाकिस्तान और तुर्की अफगानिस्तान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि तालिबान को लेकर पाकिस्तान का दांव जरूर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के जेलों में बंद रहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी बाहर आने लगे हैं, जिनको लेकर पाकिस्तान में चर्चा है कि ये पश्तूनी आतंकी तालिबान के साथ मिलकर इमरान खान की नाक में दम कर सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा है कि इसने तहरीक तालिबान को लेकर अफगान तालिबान को भरोसे में लिया है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक तालिबान के पूर्व उप प्रमुख मौलाना फकीर मोहम्मद को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जेल से निकाल दिया है।